नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने इस चैनल कुमुद सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पटना उच्च न्यायालय में दिसंबर सीटेट का केस लंबित है और इस केस में इंटरवेनर बनने को लेकर के खबर आ रही है। इस बाबत मैंने पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी से बातचीत किया है, जो कि पीआईएल मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनसे मैंने जानने का कोशिश किया कि दिसंबर सीटेट के केस में इंटरवेनर बनने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आइए सुरेंद्र सर के जुबानी हम जानते हैं कि इस केस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ हैं पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पीआईएल मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज हम सुरेंद्र सर से जानना चाहेंगे कि किसी भी केस में इंटरवेनर का क्या रोल होता है, क्योंकि दिसंबर सीटेट का केस जिसको लेकर के नियोजन पर स्टे लग गया है, जिसकी अगली तिथि 4 सितंबर को तय की गई है और मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म है कि इस केस में इंटरवेनर को खड़ा किया जा रहा है। इसी मामलों पर मैं सुरेंद्र सर से आपसे जानना चाहूंगा सर, कि यदि दिसंबर सीटेट के केस में इंटरवेनर को खड़ा करने संबंधित जो खबरें आ रही हैं, उससे इंटरवेनर यदि खड़ा होते हैं तो हमारे केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, हेलो जी। जहाँ इंटरवेनर की बात है जी। इंटरवेनर रहने का प्रोविजन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका इंटरवेनर का आर्गुमेंट जो है आपके अगेंस्ट चला जाएगा। उसमें सर्कुलर पर ध्यान दिया जाता है। आपका सर्कुलर देखा जाता है कि आप जो है जो अपना ग्रीवांस लिए हैं, क्या आपका जो है एजेंडा है, आपके लीगल पॉइंट क्या है, उस पर सरसरी नजर रखी जाती है। यदि आपके पॉइंट्स और लीगल जो डिमांड है यदि सही है, नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार, सर्कुलर के अनुसार, तो आप पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरवेनर रहने से। जी, ये जैसा कि अभी सुरेंद्र सर बतला रहे थे कि यदि आपका लीगल पॉइंट्स मजबूत है तो इंटरवेनर के खड़ा होने से केस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में सर मैं बतलाना चाहूंगा कि ये जो शिक्षक नियोजन को लेकर के जो दिसंबर सीटेट को शामिल करने की मांग है, हम लोगों की मांग है कि जब 14 जून 2020 को नए सिरे से आवेदन लिया गया था एनआईवीएस डीएलएड के जुलाई माह के सीटेट वाले लोगों को, तो उसी समय दिसंबर वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकता था। चूंकि हम लोग पहले से पास आउट थे, लेकिन हम लोग को डिवार किया गया, मना किया गया। तो ऐसे में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर हम लोग का इस मुद्दे पे मजबूत लीगल बेस बनता नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, हेलो जी। जहाँ आपका क्वेश्चन है जी एनआईओ से संबंधित है। जी। एनआईओ ने जी 21 1 2020 को जो उसको हाई कोर्ट ने आदेश दिया जी ताकि वह जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी चांस उसको दिया गया फॉर्म फिलअप के लिए बाई हाई कोर्ट के आदेशानुसार। जी। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी अपने फॉर्म में वो करेक्शन करके 14/6/2020 से 15/7/2020 के बीच जो फॉर्म फिलअप करने का छात्रों को मौका दिया। उस आधार पर आपका भी डिमांड है कि टीईटी यानी सीटेट का डिमांड है ताकि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए समानता के आधार पर, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के आधार पर। तो आपका डिमांड बिल्कुल करेक्ट है। समानता होनी चाहिए, किसी भी लीगल पॉइंट में, प्रोसेस में इक्वलिटी होनी चाहिए। इस आधार पर आपका जो है जो केस में इंटरवेनर यदि एफियर होते हैं तो कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। इससे आप लोगों को भयभीत नहीं होना है।
जी, जैसा कि अभी सुरेंद्र सर बतला रहे थे कि दिसंबर सीटेट वालों के साथ आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कानून लागू होगा और उस मुताबिक इन लोगों का लीगल बेस काफी मजबूत है और इंटरवेनर का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में सर हम आपसे एक और प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे कि यदि इंटरवेनर को हाईकोर्ट के माध्यम केस में खड़ा किया जाता है और उन बिहार सरकार के जो रेस्पोंडेंट के जो वकील होते हैं वे भी रहते हैं, तो ऐसे में दोनों वकीलों को बोलने का समय दिया जाएगा या सिर्फ एक वकील ही बोल पाएंगे? ये जो प्रोसीडिंग का सर प्रोसेस होता है उसमें इंटरवेनर को कितना समय मिलता है, इस पर सर हम आपसे उत्तर लेना चाहेंगे। हाँ, जहाँ क्वेश्चन है इंटरवेनर को मौका मिलने का, जी यदि इंटरवेनर का और गवर्नमेंट का जी दोनों का एक ही पॉइंट होता है, जी उस हालत में इंटरवेनर को बहुत कम मौके मिलते दिए जाते हैं। जी यदि उसका डिफरेंट कोई पॉइंट होता है, उस हालत में उसको मौका दिया जाता है। जी, जैसे कि अभी सुरेंद्र सर बतला रहे थे कि यदि एक ही ग्राउंड है, यानी जो रेस्पोंडेंट का वकील है और जो इंटरवेनर के वकील हैं, यदि सिमिलर बात बोलेंगे तो इंटरवेनर को समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई अलग ग्राउंड रखते हैं तो उनको समय दिया जा सकता है। जबकि दिसंबर सीटेट का जो केस है, इस केस में जो इंटरवेनर के वकील का ग्राउंड होगा और जो रेस्पोंडेंट यानी बिहार सरकार के वकील का ग्राउंड होगा, ये सेम होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सर इन लोगों को, इंटरवेनर के वकील को सर समय बहुत ही कम मिल पाएगा। हेलो, हाँ बोला जाए। हम सर जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार के जो वकील हैं वे अपना दिसंबर सीटेट को शामिल करने के पक्ष में जो अपना दलील देंगे, सिमिलर दलील ही इंटरवेनर के वकील के माध्यम से भी आएगा। तो सर ऐसे में क्या इंटरवेनर को दिसंबर सीटेट के केस में बहुत ज्यादा समय सर मिलता नजर आ रहा है क्या आपको? जहाँ समय इंटरवेनर की समय की बात है जी, हमने पहले ही बोल दिया जी कि जब दोनों का सिमिलर ग्राउंड होता है, उस हालत में मौका नहीं दिया जाता है। यदि कोर्ट पूछता है कि क्या यदि अदर आपके ग्राउंड हैं तो आप रख सकते हैं, यदि सिमिलर ग्राउंड है तो क्या रखने की आवश्यकता है, उस हालत में नो हो जाता है। उनको कोई जगह नहीं मिलता है, एक सेकंड का भी जगह नहीं दिया जाता है इंटरवेनर को। जी जी, अभी सुरेंद्र सर बतला रहे थे कि सिमिलर ग्राउंड में एक सेकंड का भी समय नहीं दिया जाता है। मैं सुरेंद्र सर तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, चूंकि सर आप अपना बहुमूल्य समय मेरे चैनल पे इस मुद्दे को लेकर के दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि अभी आप सुरेंद्र सर की जुबानी सुन रहे थे कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को अपने केस में इंटरवेनर संबंधित खबरों को लेकर के भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि दिसंबर सीटेट का केस काफ़ी मजबूत है और आप लोग निसंदेह जीतेंगे। यदि सुरेंद्र सर का इंटरव्यू वैसे लोग सुन रहे हैं जो लोग दिसंबर सीटेट के खिलाफ इंटरवेनर मामलों में भ्रमजाल मायाजाल से ग्रसित होकर के रुपया ठगी का शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों पे गौर करें। अगले भाग की तरफ मैं बढ़ता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसी और खबर आई जिसमें बताया गया कि यदि बिहार सरकार चाहे, शिक्षा मंत्री जी चाहें, तो इसको सिंगल बेंच में जो स्टे लगा है इसको प्रार्थना प्रे करके डबल बेंच में चैलेंज करके बहाली को ओपन करवा सकते हैं। इस बाबत मैंने इसके पहले भी एक एन तिवारी एडवोकेट साहब का इंटरव्यू आप लोगों को सुनाया था। फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब ये बहाली की प्रक्रिया बिहार सरकार के बस में नहीं है। बिहार सरकार
चाह करके कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच, सिंगल बेंच नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश के बेंच से इस बहाली प्रक्रिया पर अगस्त महीने तक रोक लगी है। अतः अगस्त महीने तक बहाली को खुलवा देना ये बिल्कुल मूर्खता भरी बात है। और उसके बाद 4 सितंबर को दिसंबर सीटेट का केस है, जहां पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर सीटेट हम लोग निश्चित रूप से इस केस को जीतेंगे। दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप लोग पहले की भांति बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ खड़े रहें और विरोधी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर जरा सा भी ध्यान न दें। मेरा प्रयास है कि एक एक प्रोपेगेंडा को मैं नाकाम साबित करूं और सही तथ्यों को लेकर के अपने चैनल के जरिए आप लोगों के बीच में लाऊं। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था इंटरवेनर के बारे में सही तथ्य को लोगों तक जानकारी देने का। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।